कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और किसी के ऊपर नहीं। जैसे कि RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे, समझ में आ गया, तो उसका वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। तो जब वेपर प्रेशर में कमी आएगी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, PA0 माइनस P अपॉन PA0 किसके बराबर होगा, XB है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? XB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसका फॉर्मूला आप रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया RLVP। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगली है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, तो जो सॉल्वेंट है बेसिकली उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया कैसे इंक्रीज होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सीख सकते हो। देखो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये था, अचानक से आपने क्या किया, उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसके वेपर प्रेशर में कमी आ गई, तो अब वो वहां काट रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो ये जो इंक्रीज हुआ है डेल्टा टीबी, वो किसके बराबर है, दैट इज केबी इंटू एम। एम क्या है, मोलैलिटी। सो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। जितना सॉल्यूट आपने ऐड किया है, डेल्टा टीबी इज टू केबी इंटू एम। समझ में आ गया? यस, केबी को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। स्मॉल एम क्या होता है, मोलैलिटी। फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दिया हुआ है, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट इज द फॉर्मूला। क्योंकि वो केजी में लेना है, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इज दिस क्लियर? और यहां से आप m2 की वैल्यू निकाल सकते हो, फॉर्मूला सेम ही है, यहां से m2 वहां ले जाओ, बाकी सारी चीजें नीचे आ जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर आप पानी की बात करोगे तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100। लेकिन उस प्योर वाटर में अगर आपने चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, तो वो 100 पे बॉइल नहीं होगा, वो 100 से ज्यादा पे बॉइल होगा। वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, उससे कम पर फ्रीज होगा। समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इस ग्राफ से समझ सकते हो। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जब लिक्विड और सॉलिड के जो ग्राफ होते हैं आपस में जिस पॉइंट पर काटते हैं, वही उनका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब अचानक से क्या किया आपने, सोल्यूट ऐड कर दिया, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो गया, तो अब ये ग्राफ कहां जाकर काट रहा है, इस पॉइंट पर, तो अब आपका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। जितनी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है वो किसके बराबर होता है, KF इंटू एम। एम क्या होता है, मोलैलिटी। तो यहां पर KF इंटू एम, एम क्या है, मोलैलिटी। सेम फॉर्मूला है, एम की वैल्यू रख दो, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में लिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से M2 की वैल्यू निकाल लो। अब आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? देखो जनरली क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल क्योंकि छोटे होते हैं सॉल्यूट से, तो वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ या ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आसानी से मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आसानी से मूव हो सकते हैं। अब आप इतना प्रेशर लगाओ कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए ही नहीं, तो वो प्रेशर किसके बराबर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। समझ में आ गया? अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिंपल, PV इक्वल्स टू nRT पढ़े हो भाई, सेम फॉर्मूला है। पाई इक्वल्स टू CRT। सी क्या है यहां पर, कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी ओनली, तो दैट इज मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, खत्म हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? फाइनली ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। तो यहां पर हम लोगों ने चैप्टर को कर दिया है खत्म। अब आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि किस किस को